देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस पाई बाय 4 माइनस ए, कॉस पाई बाय 4 माइनस का बी, है ना। और यहाँ पे लिखा है माइनस का साइन। ठीक है जी। देखेंगे ये वाले एंगल, तो यहाँ पे एंगल कैसे हो रहे हैं मेरे पास, रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया लेट पाई बाय 4 माइनस का ए इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, एक्स। चलो कैपिटल एक्स मान लेते, कैपिटल एक्स। और मान लिया पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 4 माइनस का बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, वाई आ गई। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस में कॉस ऑफ माइनस सॉरी साइन ऑफ एक्स इंटू में साइन ऑफ। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। किसका फॉर्मूला बन गया ये, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला किसका बनेगा, दिस विल बी कॉस ए प्लस बी बनेगा, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है। मैंने कहा था कि कॉस के अगर बीच के बीच में माइनस है तो मतलब पहली बात वो क्या, कॉस है क्या मेरे पास, लड़की है कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, दिस विल बी कॉस, ये बन जाएगा जी पाई बाय 4 माइनस का ए प्लस में पाई बाय 4 माइनस का बी। ये बात सही है ना। तो ये वैल्यू बनेगी कॉस, ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस में ए प्लस का बी। ये बात समझ आ रही है। तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ ए प्लस का बी। ए प्लस बी बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक तो बोल रहा हूँ। यही आंसर का इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस सर। ये बात समझ आ रही है। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बच्चा एनसीईआरटी लाया तो वो चेक भी कर सकता है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, नोट करो उसको। अगर 22 की बात करी जाती तो ये 45 डिग्री था, ये भी 45 डिग्री था, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री का मतलब कितना बनेगा, पाई बाय 2 बनेगा, ठीक है ना। भाई कॉस 90 माइनस थीटा, अगर मैं बात करता कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या बनता है ये, साइन थीटा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो वही लिखा है यहाँ पे, थीटा क्या था, ए प्लस बी था, तो क्या बन गया, साइन ए प्लस बी बन गया। करें, फटाफट नोट करो पहले इसको। फटाफट लिखो, अरे लिख ले जल्दी, टाइम वेस्ट ना कर।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए, अच्छा साइन एन प्लस वन इंटू में ए साइन एन प्लस टू ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा मैंने कॉस वाले को पहले लिख लिया तो लिख दिया जी कॉस ऑफ एन प्लस वन ऑफ ए कॉस ऑफ एन प्लस टू ऑफ ए प्लस साइन ऑफ एन प्लस टू ऑफ ए, ठीक है जी। और लिख दिया यहाँ पे साइन ऑफ एन प्लस वन ऑफ ए, ये बात सही है ना। फॉर्मूला किसका बनेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो लिख दिया एन प्लस टू ऑफ ए माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे एन प्लस वन ऑफ ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू बनेगी कॉस ऑफ एन ऑफ ए प्लस में टू ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए माइनस ऑफ ए, ठीक है जी। तो ये वैल्यू कट के हो जाएगी मेरे पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा कॉस ऑफ ए विच इज इक्वल टू आर एच एस। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारे पार्ट एनसीईआरटी के ही हैं, ये समझ आया। देखिए तू लास्ट क्लास में था तो वेरी तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर तो आज अच्छा लगेगा। देख फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देखो ये फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस है तो ये बनेगा कॉस ए माइनस बी, और यहाँ माइनस है तो ये क्या बनेगा कॉस ए प्लस बी, ये बात सही है ना भाई। ये फॉर्मूला लगा दिया, फटाफट नोट करेंगे इसको। हाँ पता है मुझे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। यहाँ पे कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स प्लस में कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें सोचते हमें आता तो क्या बोलते हैं, हम बोलते कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन कैसे होगा जी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बात सही है जी। ऐसे ही अगर बात करी जाए कॉस पाई बाय फोर माइनस का एक्स तो कैसे बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी, ये बात सही है ना। बीच में यहाँ साइन क्या पे था, क्या साइन था यहाँ पे प्लस का था, एडिशन करना पड़ेगा जी। तो हम लोग एडिशन करते हैं पहले एक बार, है ना। हमने इसको ऐसे ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, ये बन गया कॉस पाई बाय फोर प्लस का एक्स प्लस में कॉस पाई बाय फोर माइनस का एक्स, ठीक है जी। जब ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया तो क्या बचेगा टू कॉस पाई बाय फोर इंटू में कॉस ऑफ एक्स, ये बनेगा टू इंटू में वन बाय रूट टू ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स है यहाँ रूट टू से किस पे गया रूट टू पे चला गया, तो आंसर विल बी रूट टू कॉस एक्स इक्वल टू क्या है आर एच एस, यही था प्रूफ करना। बोलो भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब चेक करेंगे तो बुकलेट में मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी के अंदर, है ना। फटाफट करो नोट यार। वाह कह रहा जी ये टू कैसे आ गया जी, ये सेम तो दोनों ऐड होंगे तो दो नहीं बनेगा, ए प्लस ए विल बी इक्वल टू ए।
बेटा यहाँ पे ना कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग दिया, क्या बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे ए माइनस बी था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बात ठीक है ना। तो जब ऐड करा तो ये प्लस माइनस दोनों सम कट गए वाले, ठीक है, तो सेम थे ना, कैंसिल हो जाएंगे, तो पता है ना ए और माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब ये क्या ट्वाइस ऑफ आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, वैल्यू पुट कर आंसर आ गया। करें आगे, हाँ जी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। चलिए सेम क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करना है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, अगर बात की जाए कॉस ए प्लस बी की, दिस विल बी कॉस ऑफ बी माइनस का साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है जी। अगर यहाँ माइनस आएगा तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस 3π/4 प्लस का एक्स है मेरे पास, तो बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये बात ठीक है जी। ऐसे इसकी बात करेंगे क्या हुआ कॉस 3/4 माइनस का एक्स, तो क्या बनेगा जी कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस का साइन ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ बी, ये बात सही है जी। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर। चलिए इसमें क्या था, बीच में साइन क्या था यहाँ पे प्लस था, तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा शिवम। तो ये क्या बनेगा कॉस ऑफ 3π/4 प्लस का एक्स प्लस में कॉस 3π/4 माइनस का एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा ये से कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा 2 कॉस ऑफ 3π/4 इंटू में कॉस ऑफ एक्स। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये बात ठीक है ना। अच्छा कॉस 3π/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे जी, यहाँ लिख देते हैं कॉस 3π/4 का मतलब बनेगा कॉस ऑफ पाई माइनस में π/4, हाँ या ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है जी नेगेटिव, ठीक है ना। तो क्या बनेगा माइनस का कॉस π/4 बनेगा, यानी कि वैल्यू विल बी माइनस का 1/√2। ये बात समझ आ रही है। अबे बोल देख रहे हो, बोल तो दो कुछ, हाँ ना तो बोलो। 2 इंटू में आएगा माइनस का 1/√2 इंटू में क्या आएगा कॉस एक्स, ये इससे चला गया तो क्या वैल्यू √2, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस का √2 cos x विच इज इक्वल टू RHS, हाँ या ना बोलो। साइन एक्स है तो यार ये एक सेकेंड ना, तो गलत कैसे हो सकता है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्वेश्चन गलत, एक मिनट एनसीईआरटी है किसी के पास क्या।
एक्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये √2 cos x ही आएगी, ठीक है जी। हाँ माइनस आएगी वो, ठीक है जी, ये माइनस ये आना था। अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस ही आना था। अगर मेरे पास इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता मैं और लिख देता यहाँ पे कि भैया cos ऑफ 3π/4 प्लस का x माइनस cos 3π/4 माइनस का x, इसकी वैल्यू माइनस का √2 sin x आती, ठीक है ना। यहाँ पे जो साइन था उसमें क्या था, नेगेटिव था। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ से हम सॉल्व करते तो नेगेटिव में इसे नेगेटिव के लिए चेंज कर दो क्वेश्चन को, बताओ समझ आ रही है। जब नेगेटिव आएगा तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, ठीक है ना। ये माइनस होता, ये भी माइनस, तो ये कर जाता, वो माइनस का 2 हो जाता। करें आगे, गलती समझ आ रही है, क्वेश्चन में गलती थी माइनस प्लस की। अगला क्वेश्चन कौन सा है, नोट करा ये। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है, ये भी अगेन एनसीईआरटी है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है इसके अंदर। यहाँ पे लिखा है साइन एक्स प्लस वाई, है ना। हमने एलएचएस उठा लिया, यहाँ पे लिख दिया, लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस का वाई अपॉन में साइन ऑफ एक्स माइनस का वाई। तो ये वैल्यू बनेगी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ होगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है 10x, यहाँ पे लिखा हुआ है 10y। मतलब अगर मैं इस पूरे को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos x cos y से डिवाइड कर देता, है ना। अगर मैं इसको cos x cos y से डिवाइड कर देता तो ये क्या होता है, ये इसके डिनोमिनेटर में जाता तो ये क्या बन जाता 10x बनता जी। प्लस यहाँ होता तो cos x कैसे करता, तो ये वैल्यू क्या बनती 10y बनती। अपॉन इसको इससे करते तो क्या करता cos y करता, तो क्या बनता 10x बनता। यहाँ पे क्या बनता माइनस का 10y बनता, विच इज इक्वल टू RHS। यहाँ लिख देंगे यहाँ पे हम लोग हैंस तो। ये बात क्लियर है, बोलो भाई ये ठीक है बात, हाँ या ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन समझ आ रहा है कि करना कैसे है, क्या कर सकते थे इसमें, तुम्हारे बस में क्या है। यहाँ पे tan a+b का फॉर्मूला लग सकता है, देखो वो भी नहीं आता, है ना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan a+b का, फॉर्मूला बोलता है जी tan ऑफ a प्लस में tan ऑफ b अपॉन में क्या बनेगा 1 माइनस का tan ऑफ b, है ना, ठीक है ना, ऐसे होगा। अच्छा अगर यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, अगर यहाँ माइनस होगा ऊपर माइनस नीचे, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो अगर मैं बात बोल दूँ यहाँ पे tan π/4 प्लस का x, तो कैसे वैल्यू बनेगी tan π/4 प्लस में tan ऑफ x डिवाइड में 1 माइनस में tan
पाई बाय 4 इंटू में, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस में 10x अपॉन में 1 माइनस में 10x। ये किसकी वैल्यू थी? 10 पाई बाय 4 प्लस का x। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी भाई, यहाँ पे 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया ना, 10a प्लस में 10b अपॉन 1 माइनस में 10a 10b। ठीक है, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये ऐसे होता 10 पाई बाय 4 माइनस का x होता, तो ये बनता 1 माइनस का 10x अपॉन में क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो, करें? अब ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे LHS ले लिया, LHS पे लिख दिया आगे, ऊपर आगे 1 प्लस में 10x अपॉन 1 माइनस का 10x। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ रही है जी? 1 माइनस में 10x अपॉन में 1 प्लस का 10x। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस में 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू में बनेगा 1 प्लस में 10x अपॉन में 1 माइनस का 10x। तो ये बन जाएगा जी 1 प्लस में 10x का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में बनेगा 1 माइनस में 10x का होल स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था, ये एक साथ लिखेंगे तो बनेगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? और यही प्रूव करना था, है? उल्टा लिख दिया क्या? ये करेक्ट करो, ये प्लस होना चाहिए था, फिर ये माइनस होगा। ठीक है ना? समझ आ गया? लिख लेना इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में पेपर अब होगा जब पक्का आएगा ये। करे जी, अगला करे। देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ जी, ये कैसे करा? यहाँ से यहाँ से कैसे आया? हाँ, तो इससे भाग कैसे गए, ये कह रहा है? कौन सा स्टेप कर रहा है? ये वाला? ये वाला कैसे हो गया? यार ये दोनों की वैल्यू थी यार, डिवाइड कर रखा था ना, तो 10 पाई बाय 4 प्लस की एक्स की वैल्यू ये थी, इन्हें डिवाइड करेगा तो यही तो वैल्यू आएगी, और क्या आएगी वैल्यू? डिवाइड करना तो आता ही है ना। अगर कभी ऐसा लिखा हो a बाई बी अपॉन में b बाई सी, तो क्या वैल्यू बनेगी इसमें? ए सी अपॉन में बी स्क्वायर तो वैल्यू बनेगी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है जी, करें अगला क्वेश्चन? करें अगला क्वेश्चन, ट्राई करेंगे फटाफट, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे वाला।
ये देखो, ये पहली बात ध्यान से समझे, ये गरीबों वाली बात नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे ए सब में था, ये बाहर आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास, एंगल है, ये क्या है, एंगल, ये बाहर आ ही नहीं सकता ऐसे। हाँ वेरी गुड। हम यहाँ पे क्या देखा हमने कि 3a को मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस का a। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात बोली। यहाँ पे देखा हर जगह 10 था, तो मैंने लिखा टेक 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, 10 ऑफ 3a विल बी इक्वल टू हो जाएगा 10 ऑफ 2a प्लस का a। तो ये क्या बनेगा, 10 ऑफ 2a प्लस का 10 ऑफ a अपॉन में 1 माइनस में 10 2a इंटू में। ये बात समझ आ रही है। हमने 10 किसका फॉर्मूला दिया, a प्लस बी का, फाइन। ये क्या बन गया जी, इसकी वैल्यू बन गई 10 3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे बनेगा जी, 10 ऑफ 3a 1 माइनस में 10 ऑफ 2a इंटू में 10 ऑफ a इक्वल टू बनेगा 10 2a प्लस में 10 ऑफ a। ये बात समझ आ रही है। मल क्या करा, ये 2a प्लस a लिखा था, ये हाँ ये ब्रैकेट कर लगा है बचा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 3a माइनस का 10 3a 10 2a 10 ऑफ a इक्वल टू 10 2a प्लस में 10 ऑफ a। हाँ है ना, ये बात समझ आ रही है। ठीक है जी। जो मल्टीप्लिकेशन वाला था इसको उठा के हम लोग RHS में, लेकिन दोनों को उठा के हमने क्या करा, लेफ्ट में लिया है। तो ये बनेगा 10 ऑफ 3a माइनस 10 ऑफ 2a माइनस 10 ऑफ a इक्वल टू बनेगा 10 3a 10 2a इंटू में 10 ऑफ। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, और यही प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे हैंस। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है। अच्छा क्वेश्चन है ये।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कॉट 2a कॉट ए माइनस ये सब कुछ प्रूव करना था। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको जो सेम पीछे गया था वहां तक पूरा करना है। हम कहाँ तक प्रूव कर चुके थे, हम प्रूव कर सकते करे था tan 3a माइनस का tan 2a माइनस का tan ऑफ a की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो चुकी है मेरे पास, वो वैल्यू आ गई है tan 3a tan 2a, ये मल्टीप्लाई में हो गया था है ना, ये बात सही है। यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं। हमने क्या करा, इसको दोनों तरफ इसी से डिवाइड कर दिया। ये हो गया भाई मेरे पास tan 3a tan 2a tan ऑफ a डिवाइड में यहाँ पे अभी आ गया tan 3a tan 2a tan ऑफ, ये बात सही है। ये पूरा से करके वैल्यू 1 हो गई, हाँ है ना, ठीक है। इसको अब अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, जब इसके नीचे करेंगे तो बनेगा tan 3a अपॉन में tan 3a tan 2a tan ऑफ a माइनस क्या आएगा tan 2a अपॉन में यहाँ आएगा tan 3a tan 2a इंटू में tan ऑफ a माइनस ये बनेगा tan ऑफ a अपॉन में बनेगा tan ऑफ 3a इंटू में tan ऑफ 2a इंटू में tan ऑफ, ये बात समझ आ रही है। इक्वल टू क्या था 1। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब यहाँ पे जो कट रहा है काट दो, tan 3a से 3a गया, 2a से 2a गया, a से a गया, तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पे cot 2a cot ऑफ a माइनस आएगा cot ऑफ 3a इंटू में cot ऑफ a माइनस में आएगा cot ऑफ 3a इंटू में cot ऑफ 2a इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे हैंस। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए, कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ जी, हाँ तो ये कॉट ही तो लिखे हैं सारे। हमें इसके लिए अगर ये प्रूव करना है तो जो हमने अभी किया था ना tan 3a इक्वल टू लिख दिया था tan 2a प्लस में tan ऑफ a अपॉन में 1 माइनस tan 2a, है ना। हमें ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ तक आना पड़ेगा जहाँ तक ये है, ठीक है ना, समझ आई? यहाँ तक तो प्रूव कर ही चुका था, अरे बेवकूफ़ है यार, यहाँ तक तो प्रूव कर ही चुका था। तो बस इसको क्या है, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, और कुछ अलग थोड़ी किया है। बोलो भाई फटाफट बताओ, करें? हाँ हाँ, करने पड़ेंगे चेक भाई, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। ये था मेरे पास और ये प्रूव करना है, फटाफट करो, ट्राई करो भाई फटाफट, इजी क्वेश्चन है बहुत।
चलो भाई ये क्वेश्चन करें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेन ए अल्फा की वैल्यू दे रखी है, टेन बीटा की दे रखी है, ए प्लस बी को क्या प्रूव करना है, 5/4। कैसे कर सकते हैं? हमने कहा कि अगर बात करें कि मैं टेन अल्फा प्लस बीटा कर दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेन ऑफ 5/4। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये बात सही है, कोई डाउट है इसके अंदर? भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 5/4 थी। अपन ने क्या करा, दोनों तरफ 10 ले लिया, तो ये क्या बन गया, टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन गई, 10 5/4 बन गई वैल्यू, तो मतलब कि 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं एलएचएस लेता तो इसकी वैल्यू कैसे बनती, ये बनता टेन ऑफ ए प्लस में टेन ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू में टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू इसकी वैल्यू थी एम अपॉन में एम प्लस वन, इसकी वैल्यू थी 1 अपॉन में 2m+1 अपॉन में 1 माइनस में एम अपॉन में एम प्लस वन इंटू में आएगा 1 अपॉन में 2m+। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बात ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने, यहाँ 10 अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 10 बीटा की वैल्यू, और कुछ नहीं करा मैंने। कोई डाउट है इसके अंदर? बताइए। अब हमें सॉल्व करना है इसको। अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो मतलब कंडीशन प्रूव हो गई हमारी। तो हम लोगों ने यहाँ क्या करा है, एलसीएम ले लिया जी। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, m प्लस का 1 और यहाँ गया 2m प्लस का 1, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे पे m इंटू में 2m+1 प्लस में वैल्यू आएगी m+1। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, m+1 इंटू में 2m+1 माइनस का m अपॉन में m+1 इंटू में 2m+1। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? यहाँ से डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो गया जी। चलो सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर क्या बनेगा, 2m² प्लस का m+1 डिवाइड में, यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, 2m² प्लस का m प्लस का 2m प्लस का 1 माइनस का m। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? मल्टीप्लिकेशन तो आता है हम लोगों को। अब यहाँ से देखिए, एक m से एक m लग गया। ऊपर क्या वैल्यू बन गई, 2m² प्लस का 2m प्लस का 1 डिवाइड में यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, 2m² प्लस का 2m प्लस का 1। सेम है, कट गया, वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। ये प्रूव करना था। हम बोलेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या बन गई मेरे पास, 5/4। यही प्रूव कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो, कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ कर दिया, सिंपल यूज करा है मैंने इसको। फटाफट नोट करेंगे इसको। अभी जो हमारे पास रखा है हम उसी को प्रूव, हम तो उसी को यूज कर रहे हैं एक तरीके से। अगर मैं चाहता, मैं ऐसे भी बोल सकता था इसको कि हमारे पास, हमें पता होता है कि टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, ये वैल्यू होती है ना, ये होती वैल्यू। ये वैल्यू कट कर वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे, टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन गई थी, 1 आ गई थी। 1 का मतलब क्या हो गया था, टेन 5/4, ऐसे भी बोल सकता था। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 5/4, ऐसे भी बोल सकता हूँ उसको। बात तो सेम ही है। कोई डाउट है इसके अंदर? फटाफट नोट करेंगे इसको। हाँ जी, है? नहीं, इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है। इसकी वीडियो अभी आधे घंटे में आ जाएगी। वीडियो तो सारी ऑनलाइन टाइम पे आ रही है, अब तो टाइम पे डाली है मैंने सारी।
चलिए जी अगला क्वेश्चन फटाफट। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी, पाई बाय 4। ठीक है, और आपको ये प्रूव करना है। हमारे पास क्या था, ए प्लस बी की वैल्यू थी पाई बाय 4, तो हमने tan ले लिया, तो क्या बनेगा, tan ए प्लस बी की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, tan पाई बाय 4, यानी कि वैल्यू विल बी 1। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई। हम यहाँ क्या करेंगे, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, tan ए प्लस में tan बी अपॉन में 1 माइनस में tan ए tan बी। इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, कोई डाउट है यहाँ पे? हमने क्या करा, इसको लिख दिया tan ए प्लस में tan बी की वैल्यू बन गई 1 माइनस में tan ए इंटू में tan बी। यहाँ तक कोई डाउट? इसको उठा के किस पे ले आया मैं, LHS पे ले आया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ठीक भाई, यहाँ पे फॉर्मूला था लगाया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू आ गई। अब मैं कह रहा हूँ अगले स्टेप में इसको उठा के इधर ले आया। मैंने क्या लिख दिया, tan ऑफ ए प्लस में tan ऑफ बी प्लस में tan ऑफ ए इंटू में tan ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये बात समझ आ रही है? हमें क्या चाहिए था, मल्टीप्लाई था और वहाँ पे 2 था, तो मैंने यहाँ क्या करा, ऐड 1 यहाँ कर दिया, ऐड 1 यहाँ कर दिया। ठीक, अब यहाँ से 1 कॉमन लिया तो बन गया 1 प्लस में tan ए, यहाँ से tan बी कॉमन लिया तो ये बन गया मेरे पास 1 प्लस में tan ऑफ ए इक्वल टू 2 आ गया। 1 प्लस में tan ए कॉमन आएगा मेरे पास, तो ये बनेगा 1 प्लस में tan बी इक्वल टू 2, और यही प्रूव करना था। ये बात समझ आई नहीं आई, बोलो? ये बात क्लियर है? हैं? पिछले वाला क्वेश्चन अलग था बेटा, ये अलग था। हुआ कुछ समझाया? ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट फटाफट नोट करो, ये वाला पार्ट लास्ट है ना? अगले वाला पार्ट हम लोग अगली क्लास से करेंगे। ठीक है जी। देखो मैंने यहाँ पे बोला, सिंपल सी बात थी, जब यहाँ पे हम इसको उठा के लिया है तो यहाँ पे साथ साथ लिख दिया ऐड 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, जब दोनों तरफ 1 ऐड करा, फिर हम लोगों ने क्या करा, एक तरफ में पे एक बार 1 कॉमन लिया, एक बार tan बी कॉमन लिया, इक्वल टू 2 आ गया। यही करना था। ठीक है जी।